जून जुलाई ये दो ऐसे महीने होते हैं जब हिंदुस्तान में ताबड़तोड़ गर्मी पड़ती है और आजकल तो न्यूज़ का भी यही कहना है कि हिंदुस्तान का टेम्परेचर 50 टच कर सकता है और साथ ही ऐसी हीट वेव्स चलेंगी कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके सामने एक बड़ी समस्या आ जाती है और वो है ट्रक्स में ओवर हीटिंग की। और साथ ही साथ ये सवाल भी आता है कि इस भीषण गर्मी में अपने ट्रक को ओवर हीटिंग जैसी प्रॉब्लम से कैसे बचाया जाए। और अगर आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए बनाई जा रही है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद बशीर और आप देख रहे हैं ट्रक जंक्शन। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि हमारा कूलिंग सिस्टम अच्छे से काम कर रहा हो। सभी इंजन्स में कूलिंग सिस्टम होता है ताकि जो इंजन है वो ओवरहीट ना करे। इसके लिए हमें सबसे पहले यही चेक करना है कि हमारे इंजन का रेडिएटर ब्लॉक्ड ना हो, और अगर वो ब्लॉक है तो हमें उसे जल्द से जल्द चेंज करवा देना है। उसके बाद हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे इंजन में जो भी कूलेंट डलते हैं उनकी सही मात्रा में हम कूलेंट्स को डालें और मैन्युफैक्चरर के मुताबिक अपने रेडिएटर को क्लीन करें, चेंज करें और साथ ही साथ अपने कूलेंट को बदलें। उसके बाद हमारे इंजन में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है थर्मोस्टेट। ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसका काम होता है इंजन के टेम्परेचर को इतना मेंटेन करना कि वो ओवरहीट ना करे। उसके बाद हमें इंजन के वाटर पंप को भी रेगुलरली चेक करना है। वाटर पंप का काम होता है रेडिएटर और इंजन के बीच में कूलेंट को फ्लो करना ताकि इंजन ओवरहीट ना करे। अगर हमें वाटर पंप में कोई भी प्रॉब्लम दिखाई देता है, किसी भी तरह का लीक दिखाई देता है, तो हमें उसे फौरन चेंज करना है, क्योंकि वाटर पंप खराब होने से आपका ट्रक ओवरहीट कर सकता है और रास्ते में रुक सकता है। दूसरा पॉइंट यह है कि आजकल मार्केट में हाई परफॉर्मेंस रेडिएटर्स भी आने लग गए हैं, जिसकी वजह से आप अपने ट्रक के कूलिंग सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं। आपको इस चीज पे विचार करना है कि क्या आपके ट्रक को एक ज्यादा पावर वाले रेडिएटर या फिर कूलिंग सिस्टम की जरूरत है। अगर आपको काफी लंबा ट्रैवल करना पड़ता है तो आपको इस चीज की जरूरत पड़ सकती है, और अगर आपको ये जरूरत है तो अपने ट्रक में एक नया रेडिएटर लगवाएं ताकि आपके ट्रक का इंजन खुद को बेटर तरीके से कूल रख सके और ओवरहीट ना हो। साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे रेडिएटर का फैन अच्छी तरह से काम कर रहा हो, और अगर आपका फैन किसी बेल्ट ड्रिवन सिस्टम से चलता है तो हमें उस बेल्ट को भी अच्छी तरीके से मेंटेन रखना है। तीसरा, हमें अपने ट्रक के इंजन को रेगुलरली मेंटेन करना है और उसको समय समय पे इंस्पेक्ट भी करना है। देखिए, हमारे ट्रक के जो इंजन है उसमें काफी सारी बेल्ट्स होती हैं, काफी सारे होसिस होती है, जिनका काम होता है ट्रक को ठीक से चलाना और कूलेंट को पूरे इंजन तक सप्लाई करना। अगर हम देखें कि वो घिस चुकी है या फिर उसमें क्रैक आ चुका है तो हमें फौरन उनको चेंज करवाना है। और अगर हमें दिखे कि हमारे किसी भी हॉसिस के आसपास जो कूलेंट है वो बिखरा हुआ है या फिर कोई लीक है तो उसे भी जल्दी से जल्दी ठीक करवाना है ताकि कूलेंट लॉस ना हो। उसी के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि जो रेडिएटर का कैप है वो प्रॉपर्ली बंद हो रहा है या नहीं। अगर वो प्रॉपर्ली बंद नहीं हो रहा तो उसको भी हमें दिखाना है। चौथा ये कि हमें अपनी ड्राइविंग हैबिट्स को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि हम जौन सा भी ट्रक चलाते हैं वो एक पेलोड कैपेसिटी के साथ आता है, यानी कि आप इस ट्रक के साथ इतनी ही मात्रा में वजन ले जा सकते हैं। काफी बार ये देखा गया है कि जो ड्राइवर्स हैं वो अपने ट्रक में ज्यादा वजन ले जाकर के चलते हैं। हो सकता है कि सर्दियों के मौसम में ये ठीक हो, लेकिन गर्मियों के मौसम में ये काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्मी है, आपका इंजन हीट कर रहा है और ज्यादा वजन खींचने के लिए इंजन को और ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है, ओवर हीटिंग हो सकती है और यह भी हो सकता है कि आपका ट्रक फौरन और तुरंत बंद हो जाए। और साथ ही साथ जब हम ट्रक चला रहे हैं तो हमें कोशिश करनी है कि हम एसी का थोड़ा कम इस्तेमाल करें या फिर एसी की फैन स्पीड थोड़ी कम रखें ताकि इंजन पे थोड़ा कम जोर पड़े। पांचवा और आखिरी पॉइंट यह है कि हमें अपने साथ एक इमरजेंसी किट रखनी है। देखिए दोस्तों, रोड्स पे कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर हमें वहां दिखाई दे कि जो ट्रक का इंजन है वो बढ़ रहा है तो हमें फौरन अपने ट्रक को रोक लेना है और चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम है। हमें हमारे साथ हमेशा एक्स्ट्रा कूलेंट रखना है, एक्स्ट्रा वाटर रखना है और साथ ही ऐसी किट रखनी है जिसमें रिपेयरिंग का सामान हो, ताकि अगर रास्ते में कहीं भी कूलेंट कम पड़े या फिर ट्रक बंद हो जाए तो हमारे पास नेसेसरी इक्विपमेंट्स हो ट्रक को दोबारा चलाने के लिए। तो दोस्तों, ये हैं ऐसे 5 पॉइंट जिनको फॉलो करके आप अपने ट्रक को ओवरहीटिंग जैसी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर ऐसा कोई पॉइंट है जो यहां हमने मिस कर दिया है तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ,
ट्रक जंक्शन को सब्सक्राइब कर ले।